बच्चों, आज हम द की लिखाई एक बार फिर सीखने लगे हैं। लिखने से पहले इस तरह से निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद अब हम लिखना शुरू करेंगे। इस निशान पे आपने पेंसिल को रखना है और इस तरह थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे ले जाना है। दोबारा देखें, इस निशान पे पेंसिल को रखना है, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए नीचे चले जाना है और निचले हिस्से को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके जाना, थोड़ा सा बस आपने आगे की तरफ लेके जाना है और निशान से बहुत पीछे की तरफ नहीं जाना। हमने इसे गोल सी की तरह नहीं बनाना, बल्कि ये देखें निशान से थोड़ा सा पीछे जाते हुए हम नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे। ये इस तरह से निशान पे रखें, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए थोड़ा आगे चले जाएं, नीचे और यूँ थोड़ा सा आगे। बहुत ज़्यादा पीछे हमने द को नहीं लेके जाना और ना ही इसको सी की तरह गोल बनाना है। इस तरह से हमने द को लिखना है, निशान थोड़ा सा पीछे और फिर नीचे की तरफ। दोबारा देखें, निशान पे पेंसिल को रखना है, थोड़ा सा पीछे और नीचे की तरफ, और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बस हमने आगे लेके जाना है। बहुत ज़्यादा ऊपर वाले हिस्से से बहुत आगे ना हो, सिर्फ थोड़ा सा हमने उसको आगे की तरफ लेके जाना है। बच्चों, अब अपने उर्दू की नीट कॉपी निकालिए और उसका सफ़ा 52 खोलिए। सफ़ा 52 से जो आज हम काम करेंगे वो है तस्वीर बनाइए। सफ़ा 52 से हमने काम करना है तस्वीर बनाइए। हमने ब और द के साथ तस्वीर बना ली थी, आज हम ज से तस्वीर बनाएंगे और ज से हम मुख्तलिफ़ तस्वीर बना सकते हैं, जैसे कि जग, जूता, जाला। लेकिन जो आज हम तस्वीर बनाने लगे हैं ज से, वो हम बनाएंगे जाला, क्योंकि ये तस्वीर जो है बनानी बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक छोटा सा यूं दायरा लगाना है और इसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से एक लाइन, उसके बाद नीचे की तरफ एक लाइन लगानी है, इसके बाद इस दायरे से बाहर की तरफ निकलती हुई एक लाइन और इस तरह से ऊपर। इस तरह से आपने इस दायरे के साथ 4 लाइनें लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है और इस दोनों लाइनों को जोड़ देना है। जब ये दोनों लाइनें जुड़ जाएं तो वहाँ से ही आप अगली दोनों लाइनों को जोड़ दें। इसके बाद इन दोनों लाइनों को जोड़ दें और फिर आखिरी वाली 2 लाइनों को जोड़ दें। दोबारा से यही अमल हम करेंगे। आपने यहाँ से इन दोनों लाइनों को जोड़ना है, उसके बाद इन दोनों लाइनों को जोड़ना है, इसके बाद इन दोनों लाइनों को और फिर आखिरी लाइनों को। इसी तरह करते हुए हम ज से बना लेंगे जाला। हम बना रहे हैं ज से जाला। ये देखें, इस तरह से हम इन लाइनों को जोड़ते जाएंगे और हमारी तस्वीर बन गई ज से जाला। आप ज से जूता भी बना सकते हैं, ज से जग भी बना सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर हमने बनाई है वो है ज से जाला, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद है र। तो र से भी बहुत सी तस्वीर बन सकती हैं, लेकिन हम जो तस्वीर बना रहे हैं, जैसे र से रेडियो बन सकता है, र से रात का जो मंज़र है वो हम बना सकते हैं और र से रुमाल बना सकते हैं। लेकिन हम बनाने लगे हैं र से रस्सी, क्योंकि रस्सी की तस्वीर बनाना भी बहुत आसान है। आपने पेंसिल के साथ इस तरह से एक ज़िगज़ैग लंबी सी लाइन लगा देनी है
और फिर उससे थोड़े से फासले पे ही पेंसिल को रखते हुए एक और लाइन लगा देनी है। इस तरह से आपने 2 जिगजैग लाइंस लगा लेनी है। अब इसके यहाँ से हम इस तरह से छोटी छोटी लाइंस लगा लेंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और इसके बाद इस तरह से हम इसके अंदर दोनों जो लाइनें हमने जिगजैग लगाई थी उनको हम जोड़ते जाएंगे, तो हमारे इसके अंदर डिज़ाइन बन जाएगा। हम बना रहे हैं र से रस्सी। पहले हमने एक जिगजैग लाइन लगाई और उसके थोड़े से करीब ही हमने एक और जिगजैग लाइन लगा ली। उसके बाद हमने ऊपर वाले हिस्से में यूँ इस तरह से छोटी लाइंस लगा ली और फिर नीचे वाले हिस्से में लाइंस लगा ली, और उसके बाद आखिर में हमने इसके अंदर इस तरह से छोटी लाइनें लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ पे तस्वीर बन गई र से रस्सी। अब हम इन दोनों तस्वीर के अंदर रंग करेंगे। इस तरह से आप इनके अंदर रंग कर लें। आप जाले में ब्राउन कलर भी कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर ग्रे या सुरमई रंग किया है। आप ब्राउन या भूरा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रस्सी में भी जो भी आपको कलर पसंद हो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है।